गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ राकेश आर डी वंसज। मैं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर क्लास 10 साइंस की कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अर्लियर वीडियो में आपने देखा था जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, उसका फंक्शन क्या था और उसकी फिजियोलॉजी क्या थी। आज के इस वीडियो में ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिसने सब्सक्राइब किया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वैसे सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन ऐसे है। एक तो है बेटा ब्लड एंड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, अपना जो आज का डिस्कशन है वो किसके ऊपर है? ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस जो हैं, जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन है या एनाबॉलिक फंक्शन है और जो भी बॉडी एक्टिविटीज़ है, वो सारी बहुत सारी अलग से अलग सिस्टम से रेगुलेट होती है, और वो सारे सिस्टम्स एक दूसरे से एसोसिएट रहते हैं। सारे के सारे सिस्टम क्या रहते हैं? एक दूसरे से एसोसिएट रहते हैं। मैं एक जनरल डिस्कशन करना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर, और जनरली डिस्कशन है क्योंकि 10th क्लास का टॉपिक है, तो ज़्यादा हाईली डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे इसके अंदर। तो ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसके अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक तो सर्कुलेशन सिस्टम होता है और दूसरा उसका जो कंपोनेंट है वो ब्लड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस ऑन ब्लड। हम लोग सबसे पहले किसके ऊपर बात करेंगे? ब्लड पे बात करेंगे। ब्लड को आप लोग हिंदी में बोलते हैं रक्त। क्या बोलते हैं? रक्त बोलते हैं। ब्लड की अगर आप बात करें तो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, और लिक्विड या फ्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, ब्लड का काम मेनली क्या होता है कि ब्लड का काम मेनली ये होता है कि ये फूड के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जो एब्जॉर्ब्ड कंपोनेंट होते हैं, उनको बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाने का काम करता है। और वहाँ से कुछ वेस्ट मटेरियल को है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा बॉडी से बाहर करवाने का काम करता है। मेजर काम है। ऑक्सीजन को क्या करता है? हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है। फूड के सप्लीमेंट्स को जो है, या फूड न्यूट्रिएंट्स जो है, उनको बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो ब्लड का ये मेन फंक्शन है कि ब्लड के जो है बॉडी के हर सेल या ऑर्गन तक फूड, ऑक्सीजन एंड अदर जितने भी कंपोनेंट है उनको क्या करता है? सेल टू सेल तक पहुंचाने का काम करता है। मैंने बताया ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आप ब्लड का कंपोजिशन चेक करेंगे, ब्लड का क्या करेंगे? कंपोजिशन चेक करेंगे, तो ये दो मैटर से बना होता है। एक तो इसका होता है लिक्विड मैटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। एक इसका सॉलिड मैटर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पसल्स। इसमें दो टाइप्स की कार्पसल्स होती हैं, मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, और एक होती है बेटा प्लेटलेट्स। ये क्या होती हैं? प्लेटलेट्स। 3 टाइप्स की इसके अंदर कार्पसल्स होती हैं। एक तो इसका मेन जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स काउंट होती हैं। आगे मेरी बात समझ में? प्लाज्मा की अगर अपन बात करें तो ये प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% होता है। कितना परसेंट होता है? टोटल ब्लड का कितना परसेंट होता है? 55% होता है। ये आपको याद रखना है। और बाकी ये जो तीनों सेल्स हैं, यानी सॉलिड मैटर जो होता है, वो टोटल ब्लड का कितना परसेंट होता है? 45% होता है। कितना परसेंट होता है? 45% होता है। अगर आप ब्लड के कंपोनेंट की बात करें तो इसमें 2 टाइप्स के कंपोनेंट, एक तो सॉलिड कंपोनेंट है, दूसरा कौन सा है? लिक्विड कंपोनेंट है। सॉलिड कंपोनेंट में जो आती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती है, जिनका परसेंटेज कितना है ब्लड में? 45% है। और लिक्विड कंपोनेंट में इसके जो आता है वो कौन आता है? प्लाज्मा आता है, जिसका परसेंटेज कितना है? 55% है। ठीक है, तो 2 इसके कंपोनेंट है मेजर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा पर। इसके ऊपर बात करें बेटा, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक लिक्विड मैटर है। कैसा मैटर है? लिक्विड और ट्रांसपेरेंट मैटर है। कैसा है? व्हाइटिश, कलरलेस। ठीक है, जनरली कैसा होता है? जनरली ये कलरलेस होता है, लेकिन हल्का स्ट्रो कलर्ड होता है। कैसा कलर्ड होता है? हल्का सा डल कलर्ड होता है इसका प्लाज्मा जनरली जो होता है। और ये टोटल ब्लड का 55% बनाता है। टोटल ब्लड का कितना परसेंट बनाता है? ठीक है, कैसा कलर्ड होता है? स्ट्रो कलर्ड होता है, जनरली हल्का सा डल कलर्ड होता है इसका। ठीक है, इसके अंदर
जो होता है ब्लड के अंदर में से अपन लोग क्या निकाल दें, जो ब्लड होता है ब्लड में से आप लोग क्या निकाल दें, आरबीसी निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं बेटा, आरबीसी जब निकाल देते हैं तो पीछे क्या बचता है, प्लाज्मा बचता है। क्या बचता है, प्लाज्मा बचता है। ये हल्का सा डल कलर्ड होता है, ठीक है। इसके प्लाज्मा के अंदर इस टोटल 55% का जो 92% होता है वो तो क्या होता है, H2O होता है, वाटर होता है। और 8% जो होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। और या फिर इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है इसमें मेन कॉमनली सब्सटेंस होता है NaCl, कॉमन सॉल्ट जिसको हम लोग कहते हैं। इसका सबसे जो कॉमन सॉल्ट जो होता है इसके अंदर वो क्या होता है बेटा, NaCl होता है। ये इसका कॉमनली सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या क्या है, ये क्या क्या काम करता है। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का जो मेन फंक्शन है वो क्या क्या करता है, ये सर्कुलेट करता है इसको बेटा, फूड सब्सटेंस को, ठीक है। किसको, फूड सब्सटेंस को, CO2 को एंड O2 का क्या करता है, सर्कुलेशन भी करता है। कुछ क्वांटिटी में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी क्या करता है, ये सर्कुलेशन का काम करता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये था आपके प्लाज्मा। अब बात करते हैं हम लोग आरबीसी पर। किसके ऊपर, इसके सॉलिड मैटर पे बात करें। ब्लड का जो सॉलिड मैटर है, अगर आप सॉलिड मैटर की बात करें तो ब्लड के सॉलिड मैटर में जो मेनली है वो क्या है बेटा, आरबीसी है। दूसरा कौन है, डब्ल्यूबीसी है। दूसरा कौन सा है, डब्ल्यूबीसी है। तीसरा कौन है, प्लेटलेट्स है। तीसरा कौन सा है, प्लेटलेट्स है। मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा जो है इसका लिक्विड सब्सटेंस है, जो 55 या 55% होता है टोटल ब्लड का, जिसका 92% तो क्या होता है, वाटर होता है। और बाकी जो 8% होता है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए अगली बात करते हैं प्लाज्मा के फंक्शंस पर। तो प्लाज्मा का जो फंक्शंस था वो मैंने आपको बताया था, ये ब्लड के अंदर जो है फूड का उनका सर्कुलेशन करने का काम करता है। किसका काम करता है, ऑक्सीजन और फूड का सर्कुलेशन करने का काम करता है। यानी कि इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट एंड साल्ट, इन सब का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। और अगली जो है इसका जो सॉलिड कंपोनेंट है उसमें तीन टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स है इसके सॉलिड कंपोनेंट्स में। अगर आप लोग इसके सॉलिड कंपोनेंट की बात करेंगे, ब्लड का जो है सॉलिड कंपोनेंट है, इसके अंदर सबसे पहला जो है वो क्या है, आरबीसी है। क्या है, आरबीसी। इनको रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहा जाता है। मैं लिख रहा हूं रेड ब्लड सेल कहते हैं, कह रहा हूं, ठीक है। हालांकि एक्चुअल में ये सेल नहीं है, आपको बता दूं, क्योंकि सेल उसको कहते हैं जिसके अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। आरबीसी इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, मेजर सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। टोटल ब्लड के अंदर इसकी 5 से 5.5 लेख पर क्यूबिक mm के अंदर होता है। टोटल इसकी नंबर कितनी होती है, 5.5 से 5.5 लाख के बराबर होती है। इसकी जो क्वांटिटी होती है, ये न्यूक्लियस लेस सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इनकी मैच्योर स्टेज में इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हीमोग्लोबिन होता है। ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। कैसा होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। एक्चुअल में जो ब्लड होता है उसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन इसकी प्लाज्मा में या जो इसके ब्लड के अंदर जो आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होने के कारण ये रेडिश कलर, रेड कलर का होता है ना, डार्क रेड कलर का होता है। उसका कारण क्या होता है, आरबीसी होती है। और इसके इस आरबीसी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है। कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ये क्या करता है, कैरी द ऑक्सीजन
एंड ट्रांसपोर्ट इट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और मतलब कि उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है बॉडी के हर भाग तक। कहाँ तक, हर भाग तक, ठीक है। ये टोटल ब्लड का, आरबीसी जो होती है टोटल ब्लड का 99% वॉल्यूम रखती है। इन टोटल ब्लड का 99% वॉल्यूम जो होता है वो आरबीसी ही होती है। क्या होती है बेटा, आरबीसी होती है। ये जनरली कैसी होती हैं, मतलब कि अगर आप सिंगल आरबीसी को अपन चेकआउट करेंगे तो ये मतलब कि रेड कलर की नहीं होती, हल्की येलोइश कलर की होती है। बट बंच में यानी बल्क में जब आरबीसी होती है तब ये रेड कलर की दिखाई देती है। कारण क्या होता है उसका, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की कॉन्जुगेटिव प्रोटीन्स होती है, जो हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, हीम आयरन होता है। क्या होता है बेटा, और इसके अंदर जो आयरन होता है वो हमेशा +2 कंडीशन में रहता है। कौन सी कंडीशन में रहता है, +2, Fe+2 कंडीशन के अंदर आयरन प्रेजेंट रहता है। ध्यान रखना, जब ऑक्सीजन आयरन के हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है तब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, केवल इस ऑक्सीजन अटैच्ड होती है और एक टेम्परेरी सब्सटेंस बनता है जिसको हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का कैरी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है या उसको कैरी करने का काम करता है। तो ये एक नॉर्मल डिस्कशन था आरबीसी के बारे में। अगर आप आरबीसी की लाइफ के बारे में बात करेंगे तो इसका लाइफ जो होता है, आरबीसी का जो लाइफ है वो लाइफ 120 डेज का होता है। कितने डेज का होता है, 120 दिन का होता है जनरली। आरबीसी का जो है फॉर्मेशन, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो जनरली किस में होता है, एडल्ट कंडीशन में। अगर आप एडल्ट की बात करेंगे तो एडल्ट में होता है बोन मैरो में। किस में होता है बेटा, बोन मैरो में होता है। और एडल्ट के अंदर जो ये आरबीसी होती हैं इसका जो है फेगोसाइट किया जाता है किसमें, स्प्लीन में। इसलिए हम लोग स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। मैंने बताया कि एडल्ट के अंदर आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है बेटा, बोन मैरो में होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। और इसका जो फेगोसाइटोसिस है या इसको कहाँ डिस्ट्रॉय किया जाता है, स्प्लीन में किया जाता है। इसलिए स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, वो आरबीसी भी कहा जाता है, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्लियर। चलिए, अगर आप इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज की अगर अपन बात करेंगे, थोड़ा सा ये डिस्कशन जो है हाईली हो जाता है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है कि अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन की अगर अपन बात करेंगे तो ये आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो स्प्लीन और लीवर के अंदर भी होता है। स्प्लीन और लीवर के अंदर भी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एडल्ट कंडीशन के अंदर क्या होता है, आरबीसी को वहाँ पर क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। जो डेड आरबीसी होती है वहाँ पर उसको क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है लीवर में और स्प्लीन के अंदर। ठीक है, तो ये तो था आपके आरबीसी का डिस्कशन। सेकंड जो है इसका सॉलिड कंपोनेंट वो है डब्ल्यूबीसी। क्या है बेटा, डब्ल्यूबीसी। चलिए, तो डब्ल्यूबीसी जो है जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। सेकंड जो इसका कंपोनेंट है वो क्या है, डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाइट ब्लड सेल। मैं सेल वर्ड यूज ले रहा हूं, ठीक है, हालांकि इनको कार्पसल्स कहते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो होती हैं इनकी संख्या आरबीसी से काफ़ी कम होती है। ये 6 से 8,000 पर क्यूबिक एमएम में होती है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, 6 से 8,000 के लगभग होती है। 6 to 8,000 के अराउंड होती है लगभग पर क्यूबिक। ठीक है, डेसीलीटर जो ब्लड होता है उसके अंदर। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 6 से 8,000 होती है। इनकी संख्या को जब कम हो जाती है तब हमको क्या कहते हैं बेटा, ल्यूकोपेनिया कहते हैं। ठीक है, और जब संख्या बढ़ जाती है तब उसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। एक प्रकार का डिजीज़ हैं दोनों की दोनों। वो क्या डिजीज़ हैं बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, डब्ल्यूबीसी जो है एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड जो विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम। जनरली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इम्यून सिस्टम। ये हमारी बॉडी को किस लिए प्रिपेयर करती हैं, मतलब कि डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए प्रिपेयर करती है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स की डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी की अगर अपन बात करेंगे तो 2 टाइप्स की डब्ल्यूबीसी होती है। एक तो होती है एग्रेन्युलोसाइट, दूसरी होती है बेटा ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, एग्रेन्युलोसाइट जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती हैं, मैं यहाँ नहीं लिख के वहाँ लिख रहा हूँ आपको। एग्रेन्युलोसाइट जो होती हैं
अगर आप एक ग्रेन्युलोसाइट की बात करेंगे, ग्रेन्युलोसाइट जो WBC होती हैं वो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती हैं? एक तो होती है न्यूट्रोफिल, ठीक है, दूसरी होती है बेटा एसिडोफिल, ठीक है, तीसरी होती है बेसोफिल। तीसरी कौन सी होती हैं? बेसोफिल्स होती हैं, ठीक है। एग्रेन्युलोसाइट के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो सब जितनी भी WBC होती है उनका सब मैक्सिमम परसेंटेज होती है, लगभग ये 65% तक होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो WBC होती है वो कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है, 65% के आसपास होती है। और बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स जो है 0.5 से 1% तक होती है। कितने परसेंट से होती है? 0.5 से 1% के अराउंड होती है, काफ़ी कम क्वांटिटी में होती है। न्यूट्रोफिल्स जो होती है मैन फेगोसाइटोसिस फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? ये जर्म्स को डायरेक्टली जाकर क्या करती है? फेगोसाइट करके किल करने का काम करती है। ये क्या काम करती है? फेगोसाइट करने का काम करती है ना। जर्म्स जो होता है उनको फेगोसाइट करके क्या करती है? किल करने का काम करती है। एसिडोफिल और बेसोफिल, ठीक है। एसिडोफिल को हम लोग जनरली इयोसिनोफिल भी कहते हैं। ये एलर्जिक कंडीशन के अंदर एक्टिव होती हैं, ठीक है फीवर वगैरह जो होता है उनके अंदर ये एक्टिव होती है। बेसोफिल्स से क्या होता है? स्पेसिफिक टाइप के कुछ मतलब कि सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है। ये भी एलर्जी वाले टाइम में ही सिक्रेट होती है जनरल, जैसे हिस्टामिन, प्रोटामिन वगैरह। वो हालांकि सेरोटोनिन जो है वो बाद में आप लोग डिस्कस करेंगे बड़ी क्लासेस के अंदर। दूसरी जो है वो है ग्रेन्युलोसाइट। दूसरी कौन सी है बेटा? ग्रेन्युलोसाइट। दूसरी कौन सी है? ग्रेन्युलोसाइट जो WBC होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपके मोनोसाइट, दूसरी होती है बेटा लिम्फो। दूसरी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। ग्रेन्युलोसाइट जो WBC होती है उसके अंदर पहली कौन सी है? मोनोसाइट। दूसरी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। मैंने आपको बताया WBC 2 प्रकार की है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट है वो 3 प्रकार की, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल है। ग्रेन्युलोसाइट जो है वो है 2 प्रकार की, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है ये 2 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इनका नाम जो होता है इनके मैचुरेशन के बेस पर दिया जाता है। यानी बी लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन होता है वो कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। टी लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन होता है वो थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। इसलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? द ऑल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तीसरा जो है वो है क्या बेटा? प्लेटलेट्स। तीसरी जो अपने आपके क्या कहते हैं उसको, जो सॉलिड पार्ट है, कंपोनेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेटलेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो क्या है? प्लेटलेट्स है, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होती है इरेगुलर न्यूक्लियस लेस सेल्स होती है या कार्पसल्स होती हैं। इन प्लेटलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ये कैसी होती है बेटा? न्यूक्लियस लेस इरेगुलर सेल्स होती हैं। पहली बात तो आप लोग ये चेक करिएगा, ठीक है। जनरली ये मेगा कैरियोसाइट्स जो सेल्स होते हैं उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनसे बनती है प्लेटलेट्स, ठीक है। इनका जो फंक्शन होता है मेनली ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती हैं? ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। आगे मेरी बात समझ में, न्यूक्लियस लेस होती हैं, इरेगुलर्स होती हैं, इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। दे आर हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। किसमें हेल्प करती हैं बेटा? ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करती हैं। तो मैंने आपको बताया था ब्लड का कंपोनेंट क्या है, ब्लड क्या काम करता है। मैंने आपको बताया सिंपल सा काम है। आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बॉडी के अंदर, बॉडी के हर पार्ट तक फूड या सब्सटेंस को या न्यूट्रिएंट्स को, जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज है, लिपिड है, उनके जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उनको, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ब्लड के 2 कंपोनेंट है, एक तो सॉलिड और दूसरा लिक्विड। लिक्विड कंपोनेंट की आप बात करेंगे तो वो प्लाज्मा है। लिक्विड कंपोनेंट की अगर आप बात करते हैं तो वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा 55% होता है टोटल ब्लड का। टोटल ब्लड का क्या होता है? 55% होता है, ठीक है। प्लाज्मा का जो 92% होता है वो वाटर होता है, और 8% जो होता है वो क्या होता है? उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं, ठीक है। प्लाज्मा जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है और उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम
करता है। अगली अगर अपन बात करेंगे जिसके सॉलिड कंपोनेंट की, सॉलिड कंपोनेंट में क्या होता है कि आरबीसी होती हैं। क्या होती हैं बेटा? आरबीसी होती है। और ये आरबीसी जो होती है जिनको हम लोग रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, ये रेड ब्लड कार्पसल्स क्या करती है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के ईच पार्ट तक क्या करता है बेटा, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो होती है वो दो प्रकार की होती है और एग्रेनुलोसाइट तीन प्रकार की होती है। एग्रेनुलोसाइट की अगर आप बात करेंगे तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल होती है। न्यूट्रोफिल जो मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर होती है 65% होता है टोटल डब्ल्यूबीसी का और फेगोसाइट का काम करती हैं। ग्रेनुलोसाइट की अगर अपन बात करेंगे तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती है। ठीक है। मोनोसाइट भी लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट होती है जो फेगोसाइट का ही काम करती है। दूसरी होती है लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये क्या करती है बेटा? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम का या एंटीबॉडी वगैरह बनाने का काम करती हैं, जो जर्म्स को क्या करती हैं या डिजीज के अगेंस्ट फाइट करती है। ठीक है। उन जर्म्स को किल करवाने का काम या किल करने का जो काम करती हैं। ये तो थी आपकी डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स की अगर अपन बात करें तो वो सॉलिड होती है, इरेगुलर सेल्स होती हैं जो मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट्स होते हैं, न्यूक्लियस लेस होती हैं। ठीक है। और ये किस में हेल्प करती है बेटा? किस में हेल्प करती है? आपके ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। तो ये तो था आपके इसके कंपोनेंट का। और जनरली अगर आप ब्लड फंक्शंस की बात करेंगे, ब्लड का क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो ब्लड के मेजर 2-3 फंक्शन होते हैं। एक तो ये क्या करता है, इट्स कैरी द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स। ठीक है। क्या काम करती है? ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन्स, हॉर्मोन्स एटसेट्रा फ्रॉम द लंग्स टू सेल्स, लंग्स से सेल्स को, यानी कि ये मतलब ऑक्सीजन को क्या करती हैं, लंग्स से लेकर बॉडी के सेल्स, बॉडी या सेल्स तक पहुंचाने का काम करती है। और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ ट्रांसपोर्ट करती है? टू द लंग्स एंड देन लंग्स क्या करता है? पुश आउट कर देता है बॉडी के बाहर। ठीक है। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब होने वाले जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी फूड्स न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको क्या करता है? ब्लड कैरी करने का काम करता है। इट्स कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द लंग्स एंड अदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, द फाइट ऑफ द डिजीज एंड इन्फेक्शंस। ये और किसकी में हेल्प करता है? डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने का काम करता है या इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने का काम करता है। इट्स ट्रांसमिट हीट एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, इट्स मेन फंक्शंस। इसका एक और मेन फंक्शन है, इसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो आई होप आपको ये जो आज का जो ब्लड का डिस्कशन था वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर अपन लोग हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट की फिजियोलॉजी एंड ब्लड सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन सिस्टम्स एंड ब्लड ग्रुपिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।